ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण मास्टर को कहा था श्यामपुकुर बाटी में 18 अक्टूबर 1885, जो कि श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय भाग में विंश खंड में द्वितीय परिच्छेद में उल्लेखित है। 18 अक्टूबर 1885 ईस्वी में उन्होंने मास्टर को कहा, तुम महेंद्रलाल सर को कहना अवतार के बारे में कहना। अवतार 10 अवतार होता है, 24 अवतार होता है और असंख्य अवतार होता है। इसी परंपरा में हम 10 अवतार पहले एवं परवर्ती 14 अवतार अर्थात 24 अवतार का पूरे एक एक करके हम लोग चर्चा किए हैं। इसके अधिक भी और भी अतिरिक्त अवतार के बारे में भी उल्लेख है, जिसमें अन्यतम प्रधान है महाप्रभु श्री चैतन्य देव, जिसका उल्लेख अनेक बार श्री रामकृष्ण ने किया था। एवं श्री चैतन्य की जो जन्म स्थान है, इसको नवद्वीप नदिया जनपद में नवद्वीप कहलाता है, वहाँ पर भी गए थे ठाकुर। एवं गंगा की नदी के ऊपर जब नवद्वीप में उनको कहीं पर उद्दीपन नहीं हुआ, लेकिन जब वो लौट रहे थे तब जब नाव में बैठे थे तब देखा गंगा की नदी में जो चैतन्य देव एवं नित्यानंद का जो स्वर्णमय मूर्ति का दर्शन हुआ। तब उनको कि विश्वास यहाँ जाएगा महाप्रभु का ही जन्म स्थान है। बाद में पता चला कि जो महाप्रभु का जन्म स्थान है वह भी उधर गंगा गर्भ में विलीन हो गए। तो जो अभी दिखाया जाता है वो परवर्ती अवस्था का रूप है। तो जैसे कि 24 अवतार का उल्लेख स्वयं श्रीमद् भागवतम में है, वैसी श्रीमद् भागवतम में ही चैतन्य देव का आगमन का उल्लेख है। 11 स्कंद में जो पंचम अध्याय में तृतीय श्लोक में है कि श्री कृष्ण कलियुग में फिर कृष्ण नाम लेते हुए अवतीर्ण होंगे भक्ति सिखाने के लिए, एवं उनके जो गात्र वर्ण वो भी सुनहरा गौर वर्ण होगा, ये भी लिखा हुआ है भागवत में। क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था और ये आज से 500 वर्ष पहले जो चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ। लेकिन जैसे कहा गया है वैसे ही चैतन्य देव का जो विवरण हमें मिलता है कि बचपन से ही वो श्री कृष्ण का नाम से हरिनाम से मत्त हो जाते थे। हरिनाम सिखाने के लिए ही उनका आविर्भाव एवं उनका शरीर का वर्ण एकदम कांचनमय था, इसलिए उनको गौरांग कहलाता है। गौरांग उनका, और बचपन से ही हरिनाम करते थे इसलिए उसको गौरहरि भी कहलाता है। तो एक भक्ति का अवतार माना जाता है एवं
जो हरिनाम संकीर्तन ये उनका विशेष व्रत था। भगवान अवतार रूप से बारंबार आते हैं असुरों का निधन एवं धर्म संस्थापन करने के लिए। दिव्य अस्त्र ग्रहण करते हुए प्रतिबार दिव्य अस्त्र ग्रहण करते हैं। इस बार जो उनका अस्त्र है वह है हरिनाम संकीर्तन। ये जो अद्भुत उनका जो प्रचार माध्यम है उससे सबको मोहित कर लिया। तो उनको जो आविर्भाव का कारण कि भक्ति शास्त्र के दार्शनिक जन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण काम थे, स्वयं भगवान है, लेकिन उनके जो वृंदावन में जो प्रेम का लीला किया था उसमें स्वयं महाशक्ति श्री राधिका उनको जो प्रेम निवेदन करते हुए जो माधुर्य आस्वादन किया था वो श्री कृष्ण उसमें उल्लेख किया गोपीगण को एवं श्री राधिका को, जो आपका जो प्रेम इससे मैं चिरऋणी हूँ, जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी इसको ऋण हम चुका नहीं सकते। तो ये जो भगवत प्रेम कितने मधुर होता है ये आस्वादन करने के उनका लालसा था। एवं वो प्रेम कैसे होता है, कितना गंभीर होता है, जीवन को कहाँ तक पहुँचा देता है। तो भगवान तो जो प्रेम का आधार थे, लेकिन जो भक्तगण उनको प्रेम करते हैं उसका सर्वातिरिक्त मात्रा है श्रीमती राधिका। तो राधा प्रेम को अनुभव करने के लिए उनकी आविर्भाव, इसलिए उनका संगीत में कहा जाता है সেই লীলাময় হরি এসেছে নদিয়াপুরী রাধার প্রীতি লয়ে বুকে। वही जो भगवान है, भगवान कृष्ण है, वही कृष्ण चैतन्य होकर पुनर्बार दो नदिया जनपद में नवद्वीप में आविर्भाव हुआ था, जिनके हृदय में राधा प्रेम विद्यमान थी। तो भगवान को कितने अधिक प्रेम करते हुए भगवान को अधीन किया करना संभव है, वो अपने जीवन में करके दिखाया कि वो वही राधा प्रेम सबको सिखाया, ताकि जीवगण भी भगवान को प्रेम निवेदन करते हुए जीवन सार्थक कर सके। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का उद्देश्य हम लोग का मन में आता है, लेकिन सर्वाधिक सबसे प्यारा सर्वोत्तम उद्देश्य है ईश्वर को प्यार करना। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान के भालोबासाई जीवनेर उद्देश्य। ये नवीन जीवन का उद्देश्य ये कि भगवान को तो नाना प्रकार उद्देश्य से हम लोग भजन करते, मुक्ति पाने के लिए, जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए, भगवान को कार्य करने के लिए, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ आदर्श है ईश्वर को प्यार करना। जो सच्चा प्रेम क्या होता है, जो एकमात्र श्रीमती राधिका श्री कृष्ण का निवेदन करते हुए द्वापर युग में दिखाया, जिसका उल्लेख हम भक्ति शास्त्र में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है। और वही प्रेम इस युग में सबको दिखाने के लिए भगवान स्वयं अवतार लिया, भक्त बनकर कैसे भगवान को भजन किया जा सकता है।
ये उनका अद्भुत निदर्शन है जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भाव। इसलिए इस युग के वो जो कलियुग का एक नवीन पथ प्रदर्शक है, जिसके बारे में श्री रामकृष्ण बारंबार तारीफ किया करते थे। एवं श्री रामकृष्ण ने ये भी कहा है कि उनके कोई कोई पार्षदगण चैतन्य देव का साध्वी पार्षद थे, जैसे मास्टर महाशय स्वयं श्री रामकृष्ण ने उल्लेख किया कि चैतन्य देव का जो संकीर्तन का दल था उसमें मैं तुमको देखा था। अर्थात मास्टर महाशय श्री चैतन्य देव का समय में भी भगवान के साथ आए थे, इस बार भी पुनः श्री रामकृष्ण के साथ आए हैं उनकी जो वाणी एवं संदेश प्रचार करने के लिए। फिर बलराम बाबू के भी उन्होंने कहा था कि चैतन्य अवतार में उसका भी आविर्भाव हुआ था। कि कई सदस्य हैं उनका जो चैतन्य देव के साथ उनके संयोग था। अभी ये जो चैतन्य देव का अपूर्व जन्म एवं जीवन वो सदैव हमें भक्ति मार्ग में प्ररोचित करते हैं। उनके जीवन वाणी एवं उनके जो अपूर्व रूप हमारा मन को भक्ति रास में प्लावित कर देते हैं। और उनके जो जीवन कथा वो अत्यंत रोचक है। ऐसे ही उनका जो जन्म कथा हमारे सामने आते हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले 1457 उनका 1486 जो उनका आविर्भाव तिथि माना जाता है। इस दिन में जो ठाकुर जी का जो महासमाधि काल हुआ था वो था 1886। तो ठीक उनके 400 साल पहले चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ था। तो उनके पिताजी का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्रा एवं माताजी सची देवी। जो फाल्गुन महीना का जो पूर्णिमा तिथि में का आविर्भाव हुआ था वो चंद्रग्रहण की तिथि था। तो पूर्णिमा में चंद्रग्रहण में सब गंगा स्नान करते, गंगा का किनार में ही नवद्वीप है, सब गंगा स्नान कर रहे हैं और चारों ओर हरिनाम वाणी, क्योंकि आज उस दिन पावन दिवस था। इस अवसर में उनका आविर्भाव हुआ था। हरित ध्वनि के भीतर ही उनका आविर्भाव हुआ, इसलिए उनका गौर हरि नाम रखा जाता है। उनके जीवन को चर्चा में जितना ही करें उतना ही हमारा मन भक्ति भाव में आप्लुत हो जाता है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। दोपहर को 10:30 बजे से माँ की मधुस्मृतियाँ सरदा शंकर का प्रवचन है एवं शाम को संदर्भ के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता जो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का चर्चा होगा। दोनों में मैं प्रवचन करूँगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।